नमः शिवाय। आइए आज हम श्री शिवजी के 108 नामों की महिमा का गुणगान करते हैं। अर्थात कल्याणकारी, हर अर्थात सहार करने वाला, मृदा अर्थात पृथ्वी का स्वामी, रुद्र अर्थात रुदन कराने वाला, प्रलयकारी, पुष्कर अर्थात पवित्र जल का स्वामी, पुष्पलोचन अर्थात सुंदर नेत्रों वाला, अर्थिगमय अर्थात साधकों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला, सदाचार अर्थात शुद्ध आचरण वाला, शर्व अर्थात सर्वत्र व्याप्त, शंभु अर्थात स्वयं उत्पन्न, महेश्वर अर्थात महान ईश्वर, चंद्रपीड़ा अर्थात चंद्र के समान शांतिप्रद, चंद्रमौली अर्थात चंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने वाला, विश्व अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्वमारेश्वर अर्थात समस्त विश्व का स्वामी, वेदांत सार संदोह अर्थात वेदों के सार का ज्ञाता, कपाली अर्थात खोपड़ी धारण करने वाला, नीलोहित अर्थात नीले और लाल रंग के मिश्रण वाला, ध्यान धारा अर्थात ध्यान की धारा में प्रवाहित, अपरिच्छेद्य अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, गौरी भारत अर्थात गौरी के प्रिय, गणेश्वर अर्थात गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति अर्थात 8 रूपों में प्रकट होने वाला, विश्वमूर्ति अर्थात संपूर्ण विश्व का स्वरूप, त्रिवर्ग वर्ग साधना अर्थात धर्म, अर्थ और काम के उपासक, ज्ञानगमय अर्थात जो केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, दृढ़ प्रज्ञ अर्थात अडिग बुद्धि वाला, देव अर्थात देवों के देव, त्रिलोचन अर्थात 3 नेत्रों वाला, वामदेव अर्थात सौम्य एवं प्रियकर देव, मद्देव अर्थात अहंकार को नष्ट करने वाला, पातु अर्थात रक्षा करने वाला, परिवृदा अर्थात सृष्टि का स्वामी, दृढ़ा अर्थात अडिग और शक्तिशाली, विश्वरूप अर्थात समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप, विरूपाक्ष अर्थात अनोखी आंखों वाला, वागीश अर्थात वाणी का स्वामी, शुचिसत्तम अर्थात अत्यंत पवित्र, सर्व प्रमाण संवादी अर्थात समस्त प्रमाणों से युक्त, वृषांक अर्थात धर्म का प्रतीक, वृषवाहन अर्थात नंदी पर सवार होने वाला, ईशा अर्थात परमेश्वर, पिनाकी अर्थात पिनाक धनुष धारण करने वाला, खटवांग अर्थात युद्ध में विजय पाने वाला, चित्रवेश अर्थात भिन्न भिन्न वेश धारण करने वाला, चिरंतन अर्थात शाश्वत, तमोहर अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला, महायोगी अर्थात महान तपस्वी, गोप्ता अर्थात रक्षक, ब्रह्मा अर्थात सृष्टि के रक्षिता, धूर्जति अर्थात जटा धारण करने वाला, कलाकला अर्थात कला के ज्ञाता, कृतिवास अर्थात व्याघ्र चर्म पहनने वाला, सुभागा अर्थात सौभाग्यशाली, अर्थात ओंकार स्वरूप, उन्नाध्र अर्थात उच्च स्थिति में स्थित, पुरुष अर्थात परम पुरुष, जुष्य अर्थात पूजनीय, दुर्वासा अर्थात कठोर तपस्वी, पुराशासन अर्थात सृष्टि के आरंभ से शासन करने वाला, दिव्यायुध अर्थात दिव्य अस्त्रों का स्वामी, स्कंद गुरु अर्थात कार्तिकेय के गुरु, परमेष्ठी अर्थात परम स्थान में स्थित, परात्पर अर्थात सबसे श्रेष्ठ, अनादि मध्य निधान अर्थात जिसका न आदि है न मध्य न अंत, गिरीश अर्थात पर्वतों का स्वामी, गिरिजाधव अर्थात पार्वती के पति, कुबेर बंधु अर्थात कुबेर के सखा, श्रीकनाथ अर्थात लक्ष्मी के स्वामी, लोकवर्णोत्तम अर्थात श्रेष्ठ लोकों का वर्णन करने वाला, मृदु अर्थात कोमल और दयालु, समाधिवेद्य अर्थात ध्यान से प्राप्त होने वाला, कोदंडी अर्थात धनुष धारण करने वाला, नीलकंठ अर्थात विषपान के कारण नीलवर्ण गले वाला,
पराश्वधी अर्थात फरसा धारण करने वाला, विशालाक्ष अर्थात विशाल नेत्रों वाला, मृगव्याध अर्थात मृग का शिकार करने वाला, सुरेशा अर्थात देवों का स्वामी, सूर्यतापन अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी, धर्मधाम अर्थात धर्म का आधार, क्षमा क्षेत्र अर्थात क्षमा का प्रतीक, भगवान अर्थात समस्त ऐश्वर्य से युक्त, भगनेत्रभेद अर्थात नेत्रों से अग्नि प्रकट करने वाला, उग्र अर्थात अत्यंत तीव्र, पशुपति अर्थात समस्त जीवों के स्वामी, तर्क्ष अर्थात गरुड़ के समान वेगवान, प्रिय भक्त अर्थात भक्तों के प्रिय, परंतप अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला, दाता अर्थात देने वाला, दयाकर अर्थात दया करने वाला, दक्ष अर्थात चतुर, कर्मंडी अर्थात कर्मशील, कमशासन अर्थात इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला, शमशानिलय अर्थात श्मशान में निवास करने वाला, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म, शमशानस्थ अर्थात श्मशान में स्थित, महेश्वर अर्थात महान ईश्वर, लोककर्ता अर्थात संसार का रचनाकार, मृगपति अर्थात वन्य जीवों का स्वामी, महाकर्ता अर्थात महान कर्ता, महौषधि अर्थात महान औषधि स्वरूप, उत्तरा अर्थात श्रेष्ठ, गोप्ति अर्थात गोधन के स्वामी, गोप्ता अर्थात रक्षक, ज्ञानगम्य अर्थात केवल ज्ञान से प्राप्त होने वाला, पुराण अर्थात प्राचीनतम, नीति अर्थात सही आचरण, सुनीति अर्थात उत्तम नीति वाला,